आज के इस एपिसोड में हम वामन राव पटेल नामक व्यक्ति के स्वामी शरणानंद में चमत्कारी परिवर्तन के बारे में जानें। बाबा ने अपने दिव्य तरीके से इस साधारण व्यक्ति को एक उत्साही भक्त में बदल दिया, जिसने अपना जीवन कई क्षेत्रों में बाबा की शिक्षाओं को फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। इतना ही नहीं, स्वामी साई शरणानंद जी को शिरडी के गर्भगृह में साई बाबा की मूर्ति स्थापित करने का दुर्लभ सम्मान भी मिला, जो बाबा की महासमाधि के 36 साल बाद हुआ था। ओम साई राम। शिरडी साई बाबा सत्संग में आपका स्वागत है। वामन राव जी के परिवर्तन की कहानी श्री साईनाथ भागवतम नामक एक पवित्र पुस्तक से ली गई है, जिसे बाबा की एक उत्साही भक्त श्रीमती पवनी निर्मला प्रभावती जी ने तेलुगु भाषा में लिखा था। वामन राव पटेल गुजरात में पैदा हुए थे और छोटी उम्र से ही वे भगवान शिव के भक्त थे और बचपन से वे शिव स्तोत्रों का जाप करते थे। उनकी आवाज़ बहुत सुरीली थी। एक दिन जब वे लीन होकर गा रहे थे, तब वे अचानक ध्यान में चले जाते हैं और उस ध्यान अवस्था में वे बड़ी दिव्य प्रकाश से भरी एक तेजस्वी फकीर को देखते हैं। फकीर मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हुए कहता है, तुम मेरे पास आओगे, तुम्हें एक महान कार्य करना होगा। यह कहकर वह फकीर अदृश्य हो जाता है। उस क्षण के बाद वामन राव यह सोच में पड़ जाते हैं कि यह फकीर कौन था और वह जो कह रहा था इसका अर्थ क्या है। ऐसे कुछ वर्ष बीत जाते हैं। आखिरकार 1911 में 22 वर्ष की उम्र में वे अपने LLB एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स की प्रतीक्षा करते हुए पहली बार शिरडी जाते हैं। जिस क्षण उन्होंने बाबा को देखा, उनका हृदय शांति से भर जाता है और शाश्वत सत्य की गहन अनुभूति करते हैं। उनको जन्म और मरण से परे एक दिव्य सर्वोच्च ब्रह्म दिखाई देता है। जब वे इस दिव्य सोच से बाहर आते हैं तो वे खुद को बाबा के सामने खड़ा हुआ पाते हैं। वामन राव को देखकर बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, वामन राव, यहाँ आओ, मेरे चरणों में प्रणाम करो। उस क्षण वामन राव बाबा को वही फकीर के रूप में पहचानता है, जिसे वह सोमनाथ मंदिर में कई वर्षों पहले अपने ध्यान में देखा था। भक्ति भाव से वामन राव बाबा को वैसे ही प्रणाम करता है जैसे वह सोमनाथ भगवान को करते थे। बाबा वामन राव को दीक्षितवाड़ा में रहने के लिए कहते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए राधा कृष्ण माई के रहने वाले शाला यानी पाठशाला में जाने का निर्देश देते हैं। वामन राव को बाबा यह समझाते हैं कि उनके पास आने वाले बड़े बड़े शिक्षित विद्वान भी आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए वहाँ भेजे जाते हैं। उस रात दीक्षितवाड़ा में विश्राम करते समय भी वामन राव सोच में पड़ जाते हैं और यह निर्धारित करते हैं कि उनके ध्यान में दिखाई दिया फकीर और बाबा एक ही हैं। बाबा के निर्देशानुसार अगले दिन वे राधा कृष्ण माई के पास जाकर अपना परिचय देते हैं। राधा कृष्ण माई ने वामन राव को तुरंत पहचान लिया कि बाबा ने इनको भेजा है, क्योंकि इनको अब्दुल्ला द्वारा इनके आगमन का पता चलता है। राधा कृष्ण माई को देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वे स्वयं माता अन्नपूर्णेश्वरी को देख रहे हैं। राधा कृष्ण माई वामन राव को पहले अपने बारे में बताती हैं। वे कहती हैं कि वे बाबा को अपना सब कुछ मानती हैं, माता, पिता, गुरु, दैव, पति और हर्ता। उनका विवाह कम उम्र में हुआ था और वे उनके विवाह के कुछ दिनों के बाद अपना पति खोती हैं। सिर्फ एक बूढ़े दादा के अलावा उनका कोई परिवार नहीं है। बचपन से उनका आराध्य दैव पांडुरंग रहा और वे बाबा में अपना पांडुरंग विठल को देखती हैं। बाबा के कभी कभी इनके प्रति कठोर व्यवहार के बावजूद, जैसे कि पत्थर से मारना, डांटना या कठोर शब्दों का प्रयोग करना, वे कभी भी अपनी भक्ति को डगमगाने नहीं दिया, क्योंकि वे जानती हैं कि बाबा जो कुछ भी कर रहे हैं वह इनकी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। राधा कृष्ण माई वामन राव को समझाती हैं कि केवल गहरी आस्था और धैर्य, श्रद्धा और सबूरी वाले लोग ही बाबा की परीक्षाओं को सहन सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। राधा कृष्ण माई न केवल अपने बारे में बताया, बल्कि बाबा के लीलाओं के बारे में भी वामन राव को समझाती हैं। यह लीला बाबा के एक सुशिक्षित और समर्पित भक्त श्री साठे के बारे में था। एक बार जब वे इनसे मिलने आते हैं तो वे क्षण भर के लिए वासना से अभिभूत होकर इनके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। तब राधा कृष्ण माई बहुत डर जाती हैं
और वह अपने मन ही मन में जोर से चिल्लाती हैं, साई महाराज। तुरंत राधा कृष्ण माई यह दृश्य देखती हैं कि साठे पीछे की ओर जोर से खींच लिया जाता है। उनको खींचने वाले और कोई नहीं बल्कि बाबा थे। बाबा साठे को कठोर रूप से डांट कर वहाँ से चले जाने को कहते हैं। तब साठे को अपनी गलती का एहसास होता है और वह बाबा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगता है और वादा करता है कि अब से वह राधा कृष्ण माई को एक माँ के रूप में देखेगा और वही सम्मान देगा। राधा कृष्ण माई की अटूट भक्ति के लिए बाबा उनको आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। इस घटना को बताकर राधा कृष्ण माई कहती हैं कि बाबा की यह कृपा और एक बार साबित कर दिया कि वे अपने सच्चे भक्तों की रक्षा हमेशा करते हैं। वामन राव इन शिक्षाओं को सुनकर यह महसूस करता है कि गुरु की सेवा करने के लिए पूर्ण समर्पण, धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि बाबा की डांट और परीक्षाएं भी उनके भक्तों को शुद्ध करने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए थी। राधा कृष्ण माई के माध्यम से वे जान लेते हैं कि उचित ज्ञान और आध्यात्मिक मुक्ति यानी मोक्ष प्राप्त करने के लिए अहंकार छोड़ना चाहिए। तब से वामन राव ने बाबा को एक प्रत्यक्ष भगवान और राधा कृष्ण माई को एक वास्तविक गुरु माता के रूप में देखना शुरू करते हैं। उनके शिरडी में अपने प्रवास के दौरान वे LLB एग्ज़ाम्स पास करते हैं। यह बात जब वे बाबा को बताते हैं तो बाबा उनको आशीर्वाद देकर कलकंड प्रसाद के रूप में देते हैं। वामन राव राधा कृष्ण माई को भी यह शुभ समाचार बताते हैं। वे बेहद खुश हो जाती हैं। आशीर्वाद देते हुए उनको और एक बहुमूल्य शिक्षा देती हैं। वे बताती हैं कि भोजन जीवन को बनाए रखने के लिए है, ना कि जीवन की केंद्र बनने के लिए। वे इस बात पर जोर देती हैं कि एक भक्त के शरीर को केवल आध्यात्मिक प्रगति और दूसरों की दयालुता से सेवा करने के लिए बनाए रखना चाहिए। शिरडी में 11 महीने बिताने के बाद राधा कृष्ण माई से बाबा की शिक्षाओं को पूरे गुजरात में फैलाने का वादा करते हुए बाबा की अनुमति लेकर वे गुजरात लौटते हैं। अपने वचन के अनुसार वे अपना जीवन साईं बाबा की दिव्य लीलाओं के प्रचार प्रसार में समर्पित करते हैं। बाद में वे बाबा की लीलाओं से भरी गुजराती भाषा में कुछ पुस्तक लिखते हैं, जिनमें से कुछ हैं गुरुस्मृति और साईं बाबा। वे इंग्लिश में भी एक पुस्तक लिखते हैं, साईं बाबा द सुपरमैन। 1953 में अपनी पत्नी और बच्चों के निधन के बाद वे सांसारिक जीवन त्याग कर गुजरात के डाकोर में एक सन्यासी तपस्वी बन जाते हैं और स्वामी साई शरणानंद का नाम अपनाते हैं। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि बाबा न सिर्फ हिंदू या मुस्लिम साधु या फकीर थे, बल्कि परमपिता परब्रह्म का अवतार थे। उन्होंने बाबा की शिक्षाओं को फैलाने के लिए अथक प्रयास किया। 7 अक्टूबर 1954 के एक ऐतिहासिक क्षण आया जब उन्हें शिरडी के गर्भगृह में साईं बाबा की मूर्ति स्थापित करने के लिए चुना गया था। बालाजी वसंत तालिम जी के द्वारा बनाई गई यह मूर्ति, जिसके सामने सब भक्त झुकते हैं और यह महसूस करते हैं कि बाबा स्वयं वहाँ विराजमान हैं, हमें देख रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। कई वर्षों की समर्पित सेवा के बाद स्वामी साई शरणानंद जी 1982 के 25 तारीख को 93 वर्ष की आयु में अहमदाबाद में बाबा में विलीन हो जाते हैं। उनके सम्मान में एक समाधि मंदिर बनाया गया, जो बाबा के समर्पित भक्तों में से एक के विश्राम स्थल को चिन्हित करता है। बाबा की दिव्य कृपा ने गुजरात के एक साधारण व्यक्ति को शिरडी लाया, उन्हें एक महान भक्त, एक प्रबुद्ध आत्मा में परिवर्तित किया और वह बाबा के प्रेम और ज्ञान का संदेशवाहक बन गया। आज भी उनके प्रयासों ने अनगिनत भक्तों को आशीर्वाद दिया है। आइए इस महान भक्त को धन्यवाद दें, जिन्होंने बाबा की महानता को महसूस किया और अनगिनत अन्य लोगों को उनके दिव्य आशीर्वाद का अनुभव करने में मदद किया। आइए हम राधा कृष्ण माई से वामन राव जी की सीख को अपने जीवन में अपनाएं। बाबा के प्रति समर्पित भाव को अपनाकर अहंकार को त्यागें, श्रद्धा और सबूरी का अभ्यास करें और सच्ची शांति का अनुभव करें। अगले एपिसोड में बाबा के एक और अद्भुत आशीर्वाद के साथ मिलेंगे। ओम साई राम।